वेलकम बैक गाइस, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सांसों को जीने का सहारा मिल गया। मेरा मतलब है ब्रीदिंग एबिलिटीज पे, और डीमन स्लेयर में इस पे इतना जोर क्यों दिया गया है और क्या इसका एनर्जी फ्लो से कोई लेना देना है। तो बात कुछ इस तरह की है कि ब्रीदिंग पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी के वर्क करने का। इसका मेंशनिंग हर जगहों पे है। वेस्टर्न कल्चर में इसे बॉडी में एनर्जी फ्लो से जोड़ा जाता है, वहीं इंडियन कल्चर में ये प्राणिक शरीर के अध्ययन के अंदर आता है। आमतौर पे हमारी ब्रीदिंग काफी चेंज होती है अलग अलग सिचुएशन में। जैसे जब हम गुस्से में होते हैं तो ब्रीदिंग अलग होती है, जब उदास होते हैं तो ब्रीदिंग अलग होती है, और जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो अलग होती है। तो पॉइंट ये है, हमारी ब्रीदिंग सिर्फ हमारे फिजिकल वर्क से ही जुड़ी नहीं होती, ये हमारे इमोशनल माइंडसेट से भी जुड़ी होती है। यहाँ तक कि उन ब्रीदिंग पैटर्न से हम खुद के बॉडी में एनर्जी फ्लो को बढ़ा, घटा या बदल सकते हैं, जिससे एट एन इंस्टेंट में पावर बढ़ा सकते हैं, अपनी रिएक्शन स्पीड चेंज कर सकते हैं और थिंकिंग प्रोसेस को भी बदल सकते हैं। जस्ट लाइक यू एवर थॉट कि ओलंपिक्स में स्प्रिंटर उतनी एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। इट इज ऑल इन दी ब्रीदिंग। हम जितनी सांस अंदर खींचते हैं वो उतने अच्छे से हमारे बॉडी में एटीपी के साथ कंबाइन होके एक पावर हाइक महसूस करवाती है, और यही डीमन स्लेयर में भी था। नॉर्मली बैटल के वक्त तांजीरो अपनी ब्रीदिंग को शांत रखने की कोशिश करता था ताकि एनर्जी बचाई जा सके, और बैटल एंड करने के लिए अपने बॉडी में एनर्जी फ्लो को इतना बढ़ा देता कि वो उस डीमन के पावर को सरपास कर जाए जिससे वो लड़ रहा है। और इसलिए कहा जाता था कि एक हाशिरा अपने ब्रीदिंग को इतने कंट्रोल में रखते हैं कि पावर लेवल में एक किजुकी डीमन को मैच कर दे। और जब गियू रुई को बस एक झटके में मार दिया था, तब हमने जाना कि लोअर किजुकी डीमंस एक हाशिरा के पावर लेवल के आगे कुछ भी नहीं है। इवन पूरे सीजन के दौरान हमने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का भी नाम सुना, जो तांजीरो तब इस्तेमाल करता था जब सिचुएशन उसके अगेंस्ट जाते दिखते थे और जब उसे एट एन इंस्टेंट ओवरवेलमिंग पावर की जरूरत पड़ती थी। पर वो कहता भी था कि इस ब्रीदिंग से उसके बॉडी पे काफी जोर पड़ता है और वो उसे मेंटेन नहीं कर पाता ज्यादा देर तक। तो क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ, इसे रियल वर्ल्ड में योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। ये ब्रीदिंग बेसिकली आपके कोर बॉडी में एनर्जी फ्लो को बनाए रखती है। उसे आप बढ़ा भी सकते हैं जिससे बॉडी के ट्रंक में एनर्जी फ्लो महसूस होती है, और इस ब्रीदिंग को अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए आपको अपने लोअर डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना है ताकि जितना हो सके उतना एयर आपके लंग्स में जा सके टू यूटिलाइज एवरी बिट ऑफ कैलोरीज यू हैव। और कनाव तांजीरो को इसी पे मास्टरी करना सिखाती है ताकि फाइट के दौरान पूरे वक्त उसके बॉडी में इक्वली एनर्जी बनी रहे। वहीं इसी के साथ हम सब ने कुछ और भी देखा था, जैसे ब्रीथ ऑफ थंडर में जेनित्सु अपनी सांस मुंह से छोड़ता था, और ये बात बाकी ब्रीदिंग टेक्निक से थोड़ी अलग थी। तो इसका भी एक रीजन है। मानो या ना मानो, जेनित्सु जितनी एनर्जी अपने अंदर जनरेट करता था उतनी एनर्जी और किसी ब्रीदिंग टेक्निक में इस्तेमाल नहीं होती। जेनित्सु की बॉडी एक फर्नेस से कम नहीं थी जिसमें वो अपने बॉडी में इतना एनर्जी तो जमा करता ही था कि उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाए कि वो किसी को नजर भी ना आए। और उस लेवल की स्पीड जनरेट करने के लिए आपको कितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी मुझे बताने की जरूरत नहीं, और उतनी एनर्जी जलाने के लिए ऑक्सीजन भी उसी अमाउंट में चाहिए। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपको एथलीट मोड पे जाना है तो नाक से इनहेल करें बट एक्सहेल हमेशा मुंह से करें। और यही रीजन था कि जेनित्सु हमेशा मुंह से सांस छोड़ता था। और जेनित्सु फैंस एक और बात, दिस गाय इज मोर अ बीस्ट देन ही लुक्स। वहीं शिनोबू को लेके तांजीरो ने कहा था कि भले ये दिखता नहीं पर मुझे तुम्हारे अंदर से गुस्से की महक आती है, एक फ्रस्ट्रेटिंग रेज और मर्डरस इंस्टिंक्ट, जिसपे शिनोबू का कहना था कि मैं हमेशा गुस्से में रहती हूँ बट आई नो हाउ टू कंट्रोल इट। और इसके बाद तांजीरो जानता है कि शी ऑलवेज यूजेस टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग, यानी कि इमोशन पे कंट्रोल लाना, एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर ब्रीदिंग पैटर्न। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि इमोशन हमारे एक खास ब्रीदिंग को ट्रिगर करती है, तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। इवन एक खास पैटर्न को अडॉप्ट करके हम उस इमोशन को ट्रिगर कर सकते हैं, यानी किस वक्त पे रेज को बाहर लाना है, किस वक्त पे काम माइंड, किस वक्त ध्यान, और किस वक्त पे स्ट्रेटजी पे जाना है। और इस रेज वाले को आप सबने कई और एनिमेज में देखा होगा, जिसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं केंगन आशुरा के ओमा तोकीता और रायन कुरे को मानता हूँ। और इसकी थोड़ी सी झलक हमने हिनोकामी कागुरा में भी देखी थी,
पर हिनोकामी कागुरा इज मोर देन व्हाट यू हैव सीन। स्टोरी में काफी आगे हिनोकामी कागुरा की एक काफी जबरदस्त बात पता चलती है, जिसके वजह से तांजीरो जिंदा बच जाता है, नहीं तो लल्ले का पैकअप हो जाता। सो दैट आई कांट टेल अबाउट। तो अब जब इतना बात कर ही चुके हैं तो एक नजर कुछ हाईलाइटेड ब्रीदिंग टेक्निक्स पे भी डाल ही लेते हैं। ब्रेथ ऑफ वाटर या वाटर ब्रीदिंग, ये अपने मेन कैरेक्टर तांजीरो की बेस्ट टेक्निक है, वो भी क्योंकि इसने साकोंजी उरोकोदाकी सान से सीखा था, जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के फॉर्मर वाटर हाशिरा रहे थे, और इसी वजह से गियू भी वाटर हाशिरा है। वाटर ब्रीदिंग के टोटल 10 फॉर्म है और 11वां गियू के खुद का बनाया हुआ है, और वो सारे हैं: फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश, सेकेंड फॉर्म वाटर व्हील, थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस, फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, फिफ्थ फॉर्म ब्लेस्ड रेन आफ्टर ड्राउट, सिक्स्थ फॉर्म व्हर्लपूल, सेवेंथ फॉर्म पियर्सिंग रेन ड्रॉप, एट्थ फॉर्म वाटरफॉल बेसिन, नाइन्थ फॉर्म स्प्लैशिंग वाटर फ्लो, 10th फॉर्म कांस्टेंट फ्लक्स, और एक एक्सक्लूसिव वाला 11th फॉर्म डेड काम। अगला है थंडर ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग के बारे में आपको अभी और जानना है, इसलिए मैं उन चीजों को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो इस ब्रीदिंग के एक ही फॉर्म को दिखाया गया है, जो है फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश, और इसे ही जेनित्सु ने फिर 6 फोल्ड करके दिखाया था। अगला है अपना इनोसुके। इसकी ब्रीदिंग स्टाइल बाकियों से काफी अलग है, ब्रेथ ऑफ द बीस्ट, और इसका सोल क्रिएटर खुद इनोसुके है, तो भाई के लिए रेस्पेक्ट तो बनती है यार। वही इनोसुके फॉर्म्स के जगह अपने टेक्निक को फैंग्स का नाम देता है, और बंदे ने टोटल 10 फैंग्स बना रखे हैं, जिसमें से सीजन 1 में आपने 3 देखे हैं, पर बाकी के सिर्फ नाम जान सकते हैं। फर्स्ट फैंग पियर्स, सेकंड फैंग रिप एंड टीयर, थर्ड फैंग डिवोर, फोर्थ फैंग स्लाइस एंड डाइस, फिफ्थ फैंग क्रेजी कटिंग, सिक्स्थ फैंग पैलिसेड बाइट, सेवेंथ फैंग स्पेशियल अवेयरनेस, एट्थ फैंग एक्सप्लोसिव रश, नाइन्थ फैंग एक्सटेंडिंग बेंडी स्लैश, 10th फैंग वर्लिंग फैंग्स। पर इन ब्रीदिंग्स और उनकी डिवीजन और सब डिवीजन की खुद की एक हिस्ट्री है, जिसे आपको आगे जानने मिलेगा। इवन हर ब्रीदिंग की खुद की एक ओरिजिन स्टोरी है, और कुछ ब्रीदिंग जो दिखने में इतने पावरफुल ना लगते हो, पर मांगा में स्टोरी के एंड में आपको हर सीन अलग दिखेगा। तो इस हाइप के साथ मैं आपको छोड़ूंगा ताकि डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन आप एंजॉय कर सको। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हम आपको इस एनिमे में दिखने वाले पावर सोर्स यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स के रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बताया एनिमे से रेफरेंस लेके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप आने वाली मूवी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपका फेवरेट हाशिरा कौन है। और हाँ, मैं अपना बता दूं, मेरा फेवरेट हाशिरा विंड हाशिरा सानेमी है। और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। मे द फोर्स बी विथ यू। May the force be with you. May the Force be with you. Anakin, may the Force be with you. May the Force be with you, Master. May the force be with you.